भारत के हिंदू इतनी जल्दी कैसे हार मान लेते। सन 1510 में गोवा के तात्कालिक मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह को पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया और गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया। धीरे धीरे अगले 25-30 वर्षों में गोवा पर पुर्तगाली अच्छी तरह स्थापित हो गए। पुर्तगाली ईसाई धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने गोवा का ईसाईकरण करना शुरू कर दिया। ये ईसाई अपने धर्म की प्रभावशाली कथा लोगों को सुनाकर हिंदुओं को प्रभावित करते थे। कुछ हिंदू लोग उनकी कथा के प्रभाव में आ गए और धर्म बदलकर ईसाई बन गए। जो गरीब हिंदू थे उनको धन का लालच देकर उनका धर्म बदलकर ईसाई बनाया। जो हिंदू भय से धर्म बदल सकते थे उन्हें भयभीत किया। और कुछ हिंदू वे थे जो ना ही डरे और ना ही उन्हें धन का लालच था, यहाँ तक कि वे हिंदू उनके ईसाई धर्म की कथा से भी प्रभावित नहीं हुए। तो पुर्तगालियों ने हिंदुओं को डराने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए। पादरी को लेकर पुर्तगाली सैनिक गांव में जाते और एक स्थान पर गांव के लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहते, और जब गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते तो पादरी अपनी देखरेख में बाइबल पढ़ते हुए पुर्तगाली सैनिकों को इशारा करता और पुर्तगाली सैनिक एक हिंदू को खड़ा करके उसे आरी से चीर देते। हिंदुओं को यातना देने के इन पुर्तगालियों के तरीके बहुत ही खतरनाक थे। हिंदू युवतियों को नग्न कर सरसी से उनके स्तन नोचे जाते। स्त्रियों को नग्न कर उनकी दोनों टांगों में 2 रस्सी बांध दी जाती और दोनों रस्सियां 2 घोड़ों से जोड़ दी जाती। दोनों घोड़े विपरीत दिशा की तरफ दौड़ाए जाते और पल भर में एक शरीर 2 भाग में बन जाता। पुर्तगाली ईसाइयों को किसी भी गांव में यह खेल केवल एक ही बार खेलने की आवश्यकता हुई, क्योंकि जिस गांव में एक बार यह आयोजन हो जाता उस गांव की सारी प्रजा डर के कारण उसी दिन ईसाई हो जाती थी। इस तरह गोवा में रहने वाले हिंदुओं को डरा धमका कर ईसाई बना दिया गया। पर ये हिंदू ऊपर से तो ईसाई बन गए थे, पर अंदर ही अंदर अधिकांश जन फिर हिंदू हो गए थे। अब हिंदू लोगों के द्वारा अपने घरों में मिट्टी के नीचे दबाकर सनातन धर्म ग्रंथ रखे जाने लगे। बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान दिया जाने लगा। रामायण, महाभारत, वेद पुराण पढ़ाने जाने लगे। पर ईसाई भी तो ईसाई थे। धीरे धीरे इन ईसाई लोगों को भी पता चलने लगा कि जिन्हें उन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया वे दोबारा से अपने धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं और वे अब दिखाने मात्र के लिए ही ईसाई रह गए हैं। तो सन 1560 में गोवा के बीचों बीच एक चिता तैयार की गई।